शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माध्यमिक शिक्षा में 1.24 लाख पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा में प्रिंसिपल के 5,945 पद खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 43,169 पद खाली हैं। नए सत्र की शुरुआत हुई, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नामांकन और पढ़ाई दोनों पर भारी असर पड़ रहा है। बड़ी जानकारी, इतने पद खाली हैं, पूरी सूची भी सामने आई है, लेकिन अभी तक इन पद को नहीं भरा गया, जिस वजह से जो बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा अब जो एडमिशन होनी है उस पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ न्यूज रूम का सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंघल सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए, एक बड़ी दुविधा है। नॉर्मल सी बात है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके संग टीचर्स मौजूद नहीं होंगे तो कैसे पढ़ाई की जाएगी। अब 1.24 लाख पद अभी भी खाली हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में इस समय जो टोटल कैडर है वो लगभग 4.25 लाख कार्मिकों का टोटल कैडर है, जो शिक्षक है, अन्य कार्मिक है, पद खाली है। यानी कि 25% का जो कैडर है वो यहाँ पर खाली है। तो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। आप देखिए, इस समय चूंकि शिक्षा विभाग ने नवाचार कर 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू किया, लेकिन जब अभिभावक वहाँ पहुँचते और कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि शिक्षक स्कूल में नहीं है, तो उसका असर नामांकन पर पड़ रहा है। स्कूल में पद खाली होने से कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। अभी इस समय ज़रूरत इस बात की कि वो शिक्षा व्यवस्था में पद भरे जाएँ, और जो बाकी पद है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं गड़बड़ ये है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, और तो कहीं छात्र की संख्या कम है और शिक्षक ज़्यादा है। कहीं न कहीं कह सकते हैं स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं होने से इसका असर यहाँ पे पढ़ाई पे पड़ रहा है। राजधानी का एक स्कूल है जिसमें 1100 के लगभग अभी छात्र हैं, और शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 के लगभग है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ छात्रों की संख्या 25-30 और शिक्षकों की संख्या 5-6। तो कहीं कि ये जो कैसे असंतुलन है वो बच्चों की शिक्षा पर असर जरूर डाल रहा है, और कई अभिभावक इससे प्रभावित होते हैं। जब वो नामांकन कराने पहुंचते हैं या जब उनको लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं, तो कहीं न कहीं वो उससे दूरी बना रहे हैं और निजी स्कूल की ओर रुख करते हैं। अब सरकार को चाहिए, शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो इस स्टाफिंग पैटर्न को जल्दी से लागू करे, क्योंकि शिक्षकों की मांग यही है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू की जाए। साथ ही जो बेरोजगार युवा है उनका कहना यह है कि शिक्षकों की जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी किया, चूँकि परीक्षा हो चुकी तो उसका परिणाम आना बाकी है। जब परिणाम आएगा उसके बाद अभी देरी लगेगी कि उनकी जो नियुक्ति होने में, तो कहीं न कहीं नियुक्ति को लेकर के मांग है कि जल्दी से जल्दी इस नियुक्ति को की जाए। जी बिल्कुल, देखिए, कोशिश तो यही हो रही है कि जल्दी से नियुक्त की जाए ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है जो ये पद नहीं भरे गए हैं, धर्मेंद्र? देखिए, चूँकि ये वजह आज की नहीं है, कई सालों से इस तरह की कमियां चलती रही है। अब सरकार ने कोशिश की है इन पदों को भरा जाए। आधे पद जो है यहाँ पे कहते हैं कि प्रमोशन से भरे जाते हैं, तो आधे पद नई जो विज्ञप्ति है उसके माध्यम से यहाँ भरे जाते हैं। अब चूँकि अभी सेकेंड ग्रेड का प्रमोशन यहाँ 12,000 से ज़्यादा के किए, वाइस प्रिंसिपल बनाए गए, लेकिन उनकी काउंसलिंग होना बाकी है, प्रधानाचार्य की काउंसलिंग होना बाकी। जब वो काउंसलिंग होगी तो कहीं न कहीं उन पदों को भरा जाएगा, लेकिन काउंसलिंग नहीं होना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। 3 या 4 बार वाइस प्रिंसिपल की जो काउंसलिंग वो कैंसिल हो गई है, और वो उसी पद पर प्रमोशन उनका कर दिया गया। तो कहीं से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो बच्चों को जो शिक्षा का नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। तो जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तो उनकी जो पदस्थापन नहीं किया जा सकता। तो उसको लेकर के शिक्षा विभाग को चाहिए कि उनकी काउंसलिंग करे और जो खाली पद है उनको यहाँ पर भरे जाए। जी शुक्रिया आपका, धर्मेंद्र सिंघल, अधिक जानकारी।